सबसे पहले लिखो शंखनाद योजना। शंखनाद योजना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेगा शंखनाद योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि शंखनाद में आप गैस नहीं कर पाओगे कि ये डायरेक्टली किस फील्ड से, तो बता सकते हो किसके लिए है ये। तो देखो इस योजना को प्रारंभ करा था आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइब के एरियो में शिक्षा का विकास करने के लिए। आपको पता होगा ट्राइब में ज्यादा स्कूल कॉलेज ये व्यवस्था नहीं होती है, तो शंखनाद योजना के तहत क्या करा जाएगा, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार। लिखो यह योजना 26 जनवरी 1997 से प्रारंभ करी गई है। 26 जनवरी 1997, और इस योजना को आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। बस 2 लाइनें याद करना है। 26 जनवरी 1997 को प्रारंभ हुई और उद्देश्य क्या, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास। ये 2 में से कोई एक मतलब का आपका क्वेश्चन बनेगा प्री के हिसाब से। चलो अगला लिखो निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक क्या हो गया, टेक्स्ट बुक, तो निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। देखो इसमें तो नाम से आप समझ गए होंगे क्या करा जाएगा कि 9th से लेकर और 12th तक के बच्चों को क्या करी जाएगी, बुक्स, किताबें फ्री दी जाएगी। तो 2 लाइनें हैं, इसमें भी लिख लो। यह योजना 2017 में प्रारंभ करी गई है, 2017, और इसमें 9वीं से 11वीं तक के बच्चों को निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया। अब लिखो निशुल्क साइकिल प्रदान योजना। निशुल्क साइकिल प्रदान योजना, इसको भी आप समझ गए होंगे क्या कि साइकिलें फ्री दी जाएगी। तो इसमें 9th की क्लास के बच्चों को दी जाएगी, यानी जो 8वीं पास कर चुके हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को दी जाएगी, और जहां पर आसपास स्कूल ना हो। तो लिखो यह योजना 2006-07 से प्रारंभ की गई है, 2006-07 से, और इसमें 9वीं क्लास के बच्चों को निशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। अब आती है अगली महत्वपूर्ण, लिखो महर्षि वाल्मीकि योजना। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में कोई जानकारी, आईएमपी है, ध्यान रखना। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, कुछ जानकारी इसके बारे में बताओ। कोई जानकारी नहीं? बोले क्या? चले देखो ये योजना क्या होगी, वो बच्चे जो एससी के हैं, ध्यान रखना सबके लिए नहीं, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के, यदि वो एनडीए में सिलेक्ट होते हैं, क्लेट में सिलेक्ट होते हैं, आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, और देखो सिलेक्शन होता है उसके बाद वो ज्वाइन करते हो, सिर्फ सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन भी लेना है और फिर उसके बाद ज्वाइन भी करना है, तो ऐसे बच्चों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। तो ध्यान रखिए किन लोगों के लिए है, एससी के लिए, और शर्त क्या
कि सपोज आपका आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन लेकर घर बैठ गए, आप आईआईटी में जाके पढ़े। तो क्लेट, एनडीए, आईआईटी, इन सब के लिए यदि आपका सिलेक्शन होता है और आप एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा, आपको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो लिखो, यह योजना 2013-14 से चालू करी गई है, प्रारंभ की गई है 13-14। और एससी के विद्यार्थी यदि एनडीए, क्लेट, आईआईटी में, एनडीए, क्लेट, आईआईटी में चयनित होकर प्रवेश प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना, हाँ प्रवेश लेना भी जरूरी है यहां। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप दूसरी जगह चले जाओ, ऐसा नहीं। तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब अगला लिख लो, विकलांग बच्चों के समेकित विकास योजना, विकलांग बच्चों के समेकित विकास योजना, विकलांग, हैंडीकैप, विकलांग बच्चों के समेकित विकास योजना। कुछ जानकारी बताओ इसके बारे में, क्या है ये? अब देखिए, इसमें तो नाम से क्लियर है कि किनके लिए है, डिसेबल लोगों के लिए, पर इसमें गवर्नमेंट करेगी क्या? तो देखो, जो भी विकलांग बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी जरूरतों के हिसाब से वहां पर सारी सुविधाएं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर वगैरह, कि जिससे उनको आने जाने में सुविधा रहे। सीढ़ियों का निर्माण भी होगा तो इस तरीके से कि विकलांग व्यक्ति आराम से चढ़ सके, यानी उनके लिए सभी सुविधाएं स्कूल में प्रदान की जाएगी। जैसा आप देखते भी होंगे आजकल तो डिसेबल लोगों का बहुत ध्यान रखा जाता है, रैंप भी बनाए जाते हैं सीढ़ियों के अलावा। तो यही सारी चीजें कहा दी जाएगी स्कूलों में। तो लिखो, यह योजना 2009 से प्रारंभ की गई है, 2009। लिखो, इसमें 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालक बालिकाओं के हेतु, 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालक बालिकाओं हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी, विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट स्कूलों में व्हील चेयर और दूसरी चीजों के लिए भी फंड देगी। चलो, नोट हो गया। अब लिखो, शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना, शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना, शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना, या इसी का एक और नाम है छात्रवृत्ति। देखो, कभी आपको यदि शिष्यवृत्ति दिखे या छात्रवृत्ति दिखे, दोनों एक ही बात है। शिष्यवृत्ति या छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी अलग है, काम की भी है। ये किनको स्कॉलर फीस मिलेगी? जनरल कैटेगरी के लोगों को। यदि कोई जनरल का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको भी क्या होगा, एमपी गवर्नमेंट जो है स्कॉलर फीस देगी। आज तक आपने देखा होगा एसटी एससी के लोगों को मिलती है, इसके तहत किसके मिलेगी, किसको मिलेगी? जनरल के बच्चों को। और यह योजना शुरू हुई है 2008-9 में, 8-9। लिखो, यह योजना 2008-9 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के द्वारा
सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलर फीस छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलर फीस छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, नोट हो गया। अगली लिखते हैं प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना किनको मिलती है? ये कुछ आइडिया बताओ। ये रहता है शहीद हुए, है ना, कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसके घर में जो विद्यार्थी होंगे, उसके बालक बालिकाएं, उनको दी जाती है। नॉट फॉर ऑल, जैसे आर्मी में है, कोई पुलिस में है, शहीद हो जाए जिनके पेरेंट्स में से कोई एक, तो उनके बच्चों को मिलती है। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री। इसमें शब्द लिखा है प्रधानमंत्री, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट की नहीं। पर इस योजना को लागू करने का काम किसके पास रहता है? स्टेट के पास। तो इसीलिए इसमें अपन लिख रहे हैं। तो लिखो, इस योजना 2005 में प्रारंभ हुई है, 2005 ईयर तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सब योजनाओं का स्टार्टिंग डेट बिल्कुल याद रखना है। और इस योजना द्वारा शहीद परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए ठीक है, लिखो अब राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना यह भी 2005 में शुरू हुई है। तो राष्ट्रीय शब्द है, तो अगेन राष्ट्रीय शब्द कौन यूज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखने का, ये राज्य की नहीं है, पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसको अप्लाई करने का, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 2005 से प्रारंभ हुई। और देखो ये किनके लिए है? वो बच्चे जो किन्हीं भी कारणों से 7वीं या 8वीं में स्कूल छोड़ देते हैं, कारण कुछ भी हो, गरीबी हो या कुछ और अन्य कारण, तो ऐसे बच्चों को स्कॉलर फीस देकर और वापस स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो, यह 7वीं 8वीं में स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा जारी करने हेतु, पुनः शिक्षा जारी कर रखने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना से उनको स्कॉलर फीस मिलेगी, पैसा मिलेगा कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। हाँ अगला वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान। ये तो आपने सुना होगा, बहुत पब्लिसिटी दी है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इसके बारे में कोई जानकारी बताओ। कुछ बताओ, बोलो कोई जानकारी किसी को। सर्व शिक्षा अभियान ये तो बहुत फेमस है, बहुत जगह आपने देखा होगा। कोई जवाब नहीं आ रहा। मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना सबको? हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ चल, अब मैं बताता हूं। देखो ये स्टार्ट हुआ था 2001 में,
2001। सबसे पहले तो इसकी डेट बहुत ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन को, प्राथमिक शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। प्राइमरी एजुकेशन को कहां तक पहुंचाना है? हर व्यक्ति तक। समझ गए होंगे आप, इसमें बड़े छोटे या वो लोग जो बहुत एजेड हैं लेकिन प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखना, काफी इसकी पब्लिसिटी होती है। 2001 में स्टार्ट हुआ और उद्देश्य क्या? हर व्यक्ति तक प्राइमरी एजुकेशन को पहुंचाना, सबको कम से कम प्राइमरी स्तर तक शिक्षित करना। चलो अब आगे लिखते हैं स्कूल चले हम अभियान। स्कूल चले हम, ये तो आपने बहुत सुना होगा। स्कूल चले हम अभियान, ये तो शुरू वही हुआ 2001 में, ठीक है ना? कब शुरू हुआ? 2001 में। और इसका क्या उद्देश्य? तो देखो, इसके द्वारा क्या करा जाता है कि ढेर सारे वर्क होंगे, जिससे सबसे पहला कि 6 से 14 साल की उम्र का हर व्यक्ति स्कूल में इनरोलमेंट, नामांकन होना चाहिए उसका। गवर्नमेंट खुद जांचेगी कि हर 6 से 14 साल का बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है। तो पहला एक काम ये। इसके अलावा शिक्षा को सभी लोगों के साथ जोड़ना, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ जोड़ना। यानी ये एक काम नहीं है, ये मल्टीपल वाला है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, स्कूल चले अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ और इसके द्वारा राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि, इसके द्वारा राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि 6 से 14 आयु वर्ग का प्रत्येक विद्यार्थी, अच्छा चलो अपन पढ़ रहे थे स्कूल चले हम अभियान, ठीक है? और ये स्टार्ट हुआ है 2001 से। और ध्यान रखना, ये एक काम नहीं है, मल्टीपल काम है। लेकिन इसका सबसे मेजर कि इसमें गवर्नमेंट खुद नजर रखती है कि हर बालक बालिका जो 6 से 14 साल की आयु वर्ग का है वो स्कूल जाता है या नहीं है। इसको टेली करा जाता है कि कोई भी एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इसमें सर्वे होता है, घर घर जाके लोग आते हैं गवर्नमेंट से और देखते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा है तो लिखित में कारण लेकर जाते हैं। रिटर्न होता है पूरी एंट्री, आपके मकान नंबर, ये वो। ये अभियान तो मैंने खुद भी देखा है पर्सनली कि एक एक आदमी का, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है और फिर ये गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो स्कूल चले हम अभियान लिखो, इसके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चे का स्कूल में अनिवार्य रूप से नामांकन किया जाता है। चलो अब अगला लिखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, छात्रवृत्ति योजना। अब देखो इसमें क्या शर्तें हैं। वैसे ये योजना स्टार्ट हुई थी 2010 में, 2010 में। और इसमें क्या होता है, कोई बीपीएल परिवार का बच्चा, स्टूडेंट, बीपीएल परिवार का बालक या बालिका, है ना, शर्त क्या है कि बीपीएल का होना चाहिए। यदि उसको 12th में 80% नंबर आते हैं, कितने, 80% नंबर आते हैं 12वीं बोर्ड में, तो उसको पूरी फीस रिफंड की जाएगी और स्कॉलर फीस भी मिलेगी।
प्रोत्साहन राशि मिलेगी ऐसा। तो लिखो यदि बीपीएल परिवार का बालक या विद्यार्थी, बालक बालिका की बजाय लिख लो विद्यार्थी, 12th क्लास में 80% अंक प्राप्त करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि मतलब स्कॉलर फीस भी बोल सकते हैं आप, प्रोत्साहन राशि तथा फीस की प्रतिपूर्ति, रिफंड ऑफ फीस दिया जाएगा, फीस की प्रतिपूर्ति, रिफंड ऑफ फीस। अब अच्छा लिखो नेक्स्ट, शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना शिक्षा गारंटी योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी बताओ। शिक्षा गारंटी योजना में कुछ जानकारी देखो, इसके अंदर ऐसा रहता है कि यदि एसटी वर्ग के बच्चे हैं, कितने 25, ऐसी कोई जगह जहां पर 25 बच्चे हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं, एसटी में, और इसके अलावा अदर कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कुछ भी, यदि इनके बच्चे हैं 40, कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर 40 बच्चे की कुल जनसंख्या है, पढ़ने लायक, जो स्कूल जाने लायक हो, फिर वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी में से, सॉरी एसटी को छोड़ के एससी, जनरल और ओबीसी में से, और यदि एसटी के बच्चे सिर्फ 25 भी हुए तो वहां पर गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी, वो भी 90 दिनों के अंदर, 90 डेज में स्कूल खोल के देगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एमपी है, यहां पर बहुत एसटी की जनसंख्या, गवर्नमेंट इनको बहुत ज्यादा ध्यान देती है ना, डेवलपमेंट के लिए। तो यदि कोई एरिया है जहां पर 25 बच्चे हो मात्र एसटी के, तो उनके लिए आवेदन करने पर, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद ढूंढेगी, आप कलेक्टर ऑफिस में अप्लाई करें, गवर्नमेंट आपकी जांच करेगी और उसके बाद में 90 दिनों के अंदर अंदर उस जगह पर स्कूल खोला जाएगा। और यदि जनरल या ओबीसी या एससी के बच्चे हैं तो वहां पर 40 बच्चे चाहिए उनको। तो ये ध्यान रखना, शिक्षा गारंटी योजना नोट कर लो, इसको लिखो। ये योजना 1997 से प्रारंभ करी गई है। अब लिख लो, इस योजना के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में, इस योजना के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में एसटी के 25 विद्यार्थी हो, एसटी के 25 विद्यार्थी हो अथवा अन्य वर्ग के 40 विद्यार्थी हो, अथवा अन्य वर्ग के 40 विद्यार्थी हो, तो आवेदन करने पर ये लाइन लिख लेना है, गवर्नमेंट खुद नहीं आएगी आपके पास, आपको बोलना पड़ेगा स्कूल खोलें। तो आवेदन करने पर 90 दिनों के भीतर स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। आप सोच सकते हैं स्कूल स्टार्ट करना कितना बड़ा काम होता है। शिक्षा गारंटी योजना, इस योजना के तहत यदि किसी क्षेत्र में एसटी अनुसूचित जनजाति के 25 विद्यार्थी हो अथवा अन्य वर्ग के, अन्य वर्ग मतलब एससी, जनरल, ओबीसी के 40 विद्यार्थी हो, तो आवेदन करने पर 90 दिनों के भीतर, 90 डेज के भीतर स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। और योजना स्टार्ट हुई 97 से। सब योजनाओं में उनकी स्टार्टिंग ईयर जरूर याद रखना, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यही आएगा सबसे पहला क्वेश्चन योजनाओं से। अब नेक्स्ट लिखो, आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना ये आपके काम आ सकती है। आवास सहायता योजना, आवास मतलब क्या, हॉस्टल। आवास सहायता योजना ये आप लोगों के काम आ सकती है। देखो इसमें क्या होता है, वो लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे इसमें ऐसा नहीं बोला एसटी के लिए है, एससी के लिए है, सभी के लिए है।
यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको रहने की समस्या है, काय की समस्या, रहने की, तो आप जो है बाल विकास संस्थान में जाके बोले, फिर वो आपको रहने की व्यवस्था हॉस्टल में करवाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल में। इंदौर में आपने देखा होगा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के पीछे ढेर सारे हॉस्टल है गवर्नमेंट के, वो एसटी के हैं पर और भी हैं। तो इसके अंदर कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान रखना, इसमें एसटी शब्द या एससी अलग से नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या, जनरल वाले भी एक बार अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको जरूरत हो तो देखो यह योजना 2013 से प्रारंभ की गई है। यह योजना है, लिख लिया। देखो इस योजना द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल सुविधा प्रदान की जाएगी। देखो इस योजना द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवास मतलब हॉस्टल, और सबके लिए। हाँ ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं बोला अनुसूचित जाति की जनजाति, कुछ नहीं बोला, मतलब ये सबके लिए, अपने आप ही हो गया। अब शिक्षा से रिलेटेड सारी मेजर तो यही है। वैसे ध्यान रखना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी टॉप में चल रही हैं, अपन ने वो नोट करी। अब लास्ट हेडिंग लिखो योजनाओं का, अन्य योजनाएं, योजनाएं अन्य, अदर वाली। अब इसमें क्या है, कोई फिक्स फील्ड नहीं है, ये सभी तरह की मिक्स आएगी। पता चले इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड है ना, ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है, तो इसका कोई फील्ड नहीं। अभी तक मैंने आपको कराई क्या, चिकित्सा से संबंधित या महिलाओं से संबंधित या बाल विकास से, शिक्षा से, रोजगार से। अब ये सब मिक्स आएगा, इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। तो पहली वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वन धन योजना। वन धन योजना, वन धन योजना। कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में, वन धन योजना क्या करा जाएगा? देखो मैं बताता हूं करेंगे क्या। काफी अच्छी योजना है, जैसे ट्राइब के लोग हैं, एसटी वाले, तो इनको रोजगार देंगे। रोजगार कैसे देंगे? अपने एमपी की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे बाघ प्रिंट, आपको पता होगा बाघ प्रिंट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फेमस है मध्य प्रदेश का, या चंदेरी साड़ी, ये भी बहुत फेमस है। तो क्या करा जाएगा, एसटी के लोगों को, लगभग एक ग्रुप में वो कितने लोग लेने वाले हैं, 500, कि 500 लोग लिए जाएंगे जिनको रोजगार की जरूरत है, और उनको एक्सपर्ट लोग बाघ प्रिंट की ट्रेनिंग देंगे, या फिर चंदेरी साड़ी, जो वो चाहे, इनकी क्या करी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान उनको सब सुविधाएं मिलेगी, हॉस्टल वगैरह, रहना खाना, ये सब गवर्नमेंट देगी टोटली। किसको? एसटी को, ये ओपन फॉर ऑल नहीं है। उसके बाद में जब वो काम सीख जाएंगे तो उनको फाइनेंस भी करेगी गवर्नमेंट। और ट्रेफेड जो रहती है, ट्रेफेड एक संस्था है, तो ये क्या करेगी, उनसे माल खरीदेगी और इंटरनेशनल लेवल पर बेचेगी। अब मैं आपको समरी बताता हूं कि 500 एसटी के लोग लिए जाएंगे और उनको क्या है, बाघ प्रिंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान उनको खाना पीना, रहना, हॉस्टल वगैरह सब सुविधाएं गवर्नमेंट देगी। कौन? एमपी गवर्नमेंट। जब वो काम सीख जाएंगे और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट उनको काम शुरू करने के लिए फाइनेंस भी करेगी, पैसा देगी रियायती दर पे। उसके बाद जो वो माल बनाएंगे तो ट्रेफेड के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें एक आपको 0 से एसटी के लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, है ना? चलो लिख लो, यह योजना 2019 से प्रारंभ करी गई है, 2019। इस योजना द्वारा एसटी के लोगों को
एसटी के लोगों को 500 के समूह में, 500 के समूह में बाघ प्रिंट, कॉमा चंदेरी साड़ी, कॉमा महेश्वरी साड़ी इत्यादि। देखो यहां ये मत समझना कि सिर्फ एक का देंगे, जैसा भी उनका इंटरेस्ट हो। ये अपने मध्य प्रदेश के सब कौन है, जीआई टैग है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनका और प्रमोशन हो और आगे बढ़े, तो जीआई टैग जो है ज्यादातर वही तीनों शामिल है। वैसे जीआई टैग अपना इंदौर के लेदर टॉयज भी हैं, पर अभी इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, क्योंकि इंदौर में वैसे एसटी लोग हैं भी बहुत कम। तो लिखो बाघ प्रिंट, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मतलब फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तथा ट्राइफेड द्वारा, ट्राइफेड ये एक संस्था है, ट्राइफेड, ट्राइफेड द्वारा उत्पाद को खरीदकर एक्सपोर्ट, निर्यात किया जाएगा। उत्पाद मतलब ये जो भी साड़ी बनाएंगे, बाघ प्रिंट बनाएंगे, महेश्वरी साड़ी बनाएंगे, इनको खरीदेगा कौन, ट्राइफेड, और फिर वो एक्सपोर्ट करेगा इनसे परचेस करके। तो वन धन योजना ध्यान रखना 2019 किनके लिए है, एसटी के लोगों के लिए। चलो एक और लिख लो, आपके भी शायद काम आ जाए। लिखो मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना, मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 21 से 30 साल के युवा, वो व्यक्ति जिनकी एज 21 से 30 साल है, इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, व्यवसायिक प्रशिक्षण, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, कोई कोर्स करना, सीखना जाके कुछ फ्री टाइम में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। आप भी क्या इस तरह की बातों को थोड़ा ध्यान रखा करो। एक आपने सुना होगा आईटीआई, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आईटीआई, यहां पे ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं। कभी कुछ शौकिया भी सीख लिए ना, छोटा मोटा जाके, ज्यादा लंबा नहीं तो छोटा। ढेर सारी जगह पर आईटीआई बने हुए हैं, प्राइवेट आईटीआई भी है बहुत सारे मध्य प्रदेश में। तो चलो आगे चलते हैं। इसका भी है 2019 मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना का। चलो नेक्स्ट लिखो दीनदयाल रोजगार योजना। दीनदयाल रोजगार योजना या पंडित दीनदयाल रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना। कुछ जानकारी इसके बारे में बताओ, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना के बारे में। तो देखो ये योजना युवाओं के लिए है। कैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बैंक से क्या करते हैं, फाइनेंस चाहते हैं, लोन लेना। तो बैंक मार्जिन मनी मांगता है कई बार, तो ये मार्जिन मनी कौन देगा, गवर्नमेंट। यानी इसमें आप लोन लेते हैं तो बैंकों द्वारा जो मार्जिन मनी मांगी जाएगी उसका भुगतान कौन करेगी, एमपी गवर्नमेंट। और इसमें लिखा है युवाओं के लिए, तो ये भी ओपन फॉर ऑल हो गई। इसमें फिर ऐसा नहीं रहा कि एसटी या एससी के लिए, है ना। तो लिखो इस योजना द्वारा युवाओं को, नहीं शिक्षित बेरोजगार लिख लो, युवा मत लिखो, शिक्षित बेरोजगारों को
लोन लेने हेतु, लोन ऋण लेने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चलो अगला लिखो, जीवन शक्ति योजना। अब देखो ये योजना क्या है, महिलाओं के लिए बहुत लेटेस्ट है, 2020 में स्टार्ट हुई है। इसके अंदर क्या करा जाएगा, जो घरों में महिलाएं रहती हैं, कोई भी महिला हो, वो क्या बनाएंगी, मास्क। कोरोना में आपको पता है मास्क अभी बहुत चल रहा है बाजार में, है ना। लोग तो व्हाट्सएप पर ऐसे चुटकुले सुना रहे हैं कि बड़े बड़े शोरूम में करोड़ों के कपड़े टंगे रह गए और छोटे से मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, ये तक बोला जा रहा है, मास्क का बिजनेस ऐसा हो गया। तो इस योजना क्या द्वारा क्या होगा कि महिलाएं घरों में मास्क बनाएगी 11 रुपए पर मास्क के भाव से, और फिर उन्हें अलग अलग एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG स्वयं सहायता समूह खरीदेंगे और आगे बेचेंगे। तो हर महिला को एक मास्क बनाने पर कितने मिल जाएंगे, 11 रुपए। इसमें सभी महिलाएं काम में यूज कर सकती हैं, कि इसमें वो जुड़ सकती हैं। तो लिख लो, ये योजना 2020 से प्रारंभ करी गई है। इसमें महिलाओं द्वारा मास्क बनाने पर 11 रुपए प्रति मास्क की दर से, यह योजना 2020 से प्रारंभ करी गई है। इसमें इस योजना में महिलाओं द्वारा मास्क बनाने पर 11 रुपए प्रति मास्क की दर से भुगतान किया जाएगा। जिन्हें विभिन्न एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह द्वारा बेचा जाएगा। नेक्स्ट लिखो, सुलभ योजना। सुलभ योजना सुलभ, तो ये स्टार्ट करी गई थी 1975 में, 1975 में। और ये क्या करती है, बेरोजगार युवकों को वित्त फाइनेंस प्रदान करती है। लिखो, यह योजना 1975 में प्रारंभ की गई थी और इसके द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऋण, लोन। नेक्स्ट लिख लो, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना। रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना। अब नाम जुड़ा हुआ है रानी दुर्गावती जी का, इसलिए महत्वपूर्ण है। लिखो, यह 2003 से प्रारंभ करी गई है, 2003। आप देखो, इसमें तो नाम ही समझ ही गए होंगे ये किनके लिए है, ST और SC लोगों के लिए। और इसके द्वारा क्या होगा, उनको बिजनेस स्टेबल करने के लिए लोन दिया जाएगा कि वो खुद का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। 2003 में स्टार्ट करी गई थी और इसके द्वारा ST SC वर्ग के युवाओं को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, फाइनेंस।
नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एसटी एससी में आते हो आप, यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप महिला हो या पुरुष, दोनों कंडीशन में आपको फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, अब लिखो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर। अब इसमें आप नाम से तो समझ ही गए होंगे, आवास योजना है मतलब मकान देगी बनाकर, बट किनको? तो देखो आपने बहुत गरीब वर्ग के लोग होते हैं। देखिए कई बार आपने देखा होगा बहुत गरीब लोग होते हैं जो बहुत ऐसी गंदी जगहों पर रहते हैं, कहीं उनको रहने के लिए मकान दुकान जगह नहीं होती है, तो क्या होता है नाले किनारे रहने लग गए, है ना, बहुत गंदे स्थानों पे चले जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि गंदे स्थान पर कोई जाता नहीं है, तो ये अपना घर ही बना लेते हैं वहां। तो ऐसे में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस योजना द्वारा उनको उन स्थानों से निकालेगी और फिर उनको बने बनाए मकानों में रखेगी। तो इसको करा भी है। इंदौर में क्या आता है, खान नाला करके आपने नाम सुना होगा, उसके आसपास एक बहुत बड़े लेवल पर लोग रहते थे, तो उनको वहां से निकाला भी था गवर्नमेंट ने, और उसके बाद में गोमटगिरी के उधर ले जाकर और उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। 4 या 5 बिल्डिंगें हैं वहां पे, 5-5, 6-6 मंजिला, जिनमें इस तरह के लोगों को रखा गया था इस योजना के द्वारा। ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है। तो लिखो, इस योजना द्वारा गंदी मलिन बस्तियों में रहने वाले, इस योजना द्वारा गंदी मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास सहायता प्रदान की जाएगी। आवास सहायता यानी फ्री में ही देती है इनको गवर्नमेंट फ्लैट, ये याद रखना। लिख रहे हैं ना, पहले ये तो लिख लो 2016। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये योजना जो है फ्री में ही दे रही है मकान गवर्नमेंट। अब हाँ बोले, अपने टाइम पर क्लास का तो जो टाइम है वो ही शुरू हुआ। अरे अभी क्लास चल रही है, आप ऑफिस में बात करना है ना ये बातें। चलो अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, उज्ज्वला योजना। अरे उज्ज्वला योजना सुनी कि नहीं। और ये क्या है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री शब्द लगा मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एमपी की नहीं। पर जैसा मैंने आपको बताया, इसको अप्लाई एमपी में कौन करेगी, एमपी गवर्नमेंट। अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें देखो जो एक अलग लीक से अलग क्वेश्चन बनता है कि उज्ज्वला योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ करी गई थी। देखो ये तो सेंट्रल की है तो इसमें सारी बातें तो ओपन है, पर अपने लिए एमपी स्पेशल क्या हो गया कि उज्ज्वला योजना को मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ करा गया था। तो लिखो शहडोल। लिखो यह योजना मध्य प्रदेश में शहडोल जिले से प्रारंभ की गई है। और उज्ज्वला योजना शुरू कब से हुई थी, 2016, 2016। अच्छा इसमें मालूम होगा क्या करा जाता है, इसमें उज्ज्वला योजना में क्या होता है। हाँ और तो क्या है, अरे तो फ्री में देते हैं पैसे लेते हैं, फ्री में रहता है, इसके अंदर फ्री है, चूल्हा और गैस फ्री दिया जाता है। तो लिखो इस योजना द्वारा बीपीएल परिवारों को, बीपीएल परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। निशुल्क एलपीजी कनेक्शन, इसमें सब मिलता है, गैस भी मिलता है, टंकी भी मिलती है, कनेक्शन में आपको पूरा इनरोल करके देंगे, पूरा काम करके देते हैं। अब अगली आती है वेरी इंपॉर्टेंट, अपना थाना अपना गांव योजना। अपना थाना
अपना गांव योजना, अपना गांव अपना थाना। स्टार्टिंग डेट है 2013, 2013 से। अब आपको नाम से ही कुछ इसमें लग रहा होगा कि अपना गांव अपना थाना, क्या मतलब पुलिस के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना, कि अपराध नहीं करना, है ना, अपराध नहीं करना, या कुछ छोटी मोटी बात होती है तो पुलिस केस बनाने की बजाय एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना, ऐसा। तो ये स्टार्ट हुआ है 2013 से भेड़ाघाट जबलपुर। और ध्यान रखना, ये भारत में एकमात्र मॉडल है अभी तक। 2021 आ गया, लेकिन 13 से लेकर आज तक किसी भी दूसरे राज्य में ये मॉडल नहीं चला है। भेड़ाघाट जबलपुर, खैर भेड़ाघाट तो आप जानते ही कहां पर है, जबलपुर लिखने की जरूरत नहीं। तो अपना गांव अपना थाना योजना, कि पुलिस के साथ समाज में लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा। और ध्यान रखना, ये भारत में एकमात्र है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में फिर दूसरा कुछ है ही नहीं व्यवस्था कहीं ऐसी। हाँ, अगला लिखो दीनदयाल रसोई योजना। दीनदयाल रसोई योजना, किसी को मालूम है क्या है ये? दीनदयाल रसोई योजना 2017 से ये स्टार्ट हुई है। इसमें होता है, इस योजना के द्वारा अलग अलग स्थानों पर 5 रुपए में खाना दिया जाता है। 5 रुपए है इसके, आप जाना इसको देखना, कई जगह पर इसके शिविर मिल जाएंगे। इंदौर में तो 4-5 है मेरे देखे हुए, मैंने खाना नहीं खाया डर के मारे, पर जो है यहां पर रहता है। डर से कहने का मतलब है कि अच्छा नहीं लगेगा, अपन तो बहुत अमीर आदमी है ना, लोग हंसेंगे अपने ऊपर कि भाई ये गरीबों के बीच आ गए। तो 5 रुपए में खाना मिलता है। आपने देखा है वैसे ये दीनदयाल रसोई के केंद्र? हेलो, देखे कि नहीं? कुछ आवाज आ रही कि नहीं मेरी? इसके में लिखा हुआ रहता है, और बहुत सारे मंदिरों पर भी लगे हैं ये, जो एमपी के बड़े बड़े मंदिर है ना, आप जाना कभी, थोड़ा ध्यान से देखना, जहां फ्री खाना मिलता है तो वहां ऐसा लिखा रहेगा दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत संचालित 5 रुपए में फुल पेट खाना मिलता है। अच्छी योजना है। अब लिखो आनंदम योजना। आनंदम, आनंदम योजना, कुछ जानकारी इसके बारे में। इसकी भी स्टार्टिंग डेट तो 2017 ही है, 2017। देखो इसमें क्या होता है कि अमीर लोगों के पास यदि कुछ एक्स्ट्रा बचा है, एक्स्ट्रा है अमीर लोगों के पास, तो वो गरीबों को दान कर दे। अमीर लोगों के पास यदि कुछ एक्स्ट्रा, मान लीजिए अमीर लोग हैं, आपके पास सपोज कंबल पड़े हैं, अब आप उनको फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, खराब हो गए हैं, तो क्या करें, उनको गरीब लोगों को दान कर दें। पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर सेंटर होते हैं। जैसे इंदौर का कहां पर है? पलासिया के उधर। वहां पर आप जाएं, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है वहां पर देकर आ जाएं, फिर वो लोग बैठे रहते हैं वहां पर, वो गरीबों को दे देंगे। तो स्वेटर, कंबल, जो भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है और अच्छी कंडीशन में है, तो आप वहां पर जा सकते हैं देने। तो आनंदम योजना, तो लिखो ये 2017 से प्रारंभ हुई है। इसमें अमीर व्यक्तियों द्वारा अपनी अनुपयोगी वस्तुओं का, अनुपयोगी, नॉट इन यूज, गरीबों को दान किया जाएगा। आपने ऐसा कोई सेंटर देखा है अपने शहर में? किसी कोई जगह? इंदौर में है पलासिया, जो इंदौर में रहते हैं वो भी जाना। हाँ देखा ना, वहां लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में। तो क्या लिखें फिर? विजय कुमार बोले, अरे आपको समझ में तो आई ना बात कि क्या करना है, जो मतलब उनके लिए यूजलेस हो चुकी है। अब जैसे कंबल है, पुराने हो गए, अब आपको ऐसा लगता है कि हमारे काम के नहीं है ये, या आप नए खरीदना चाहते हैं, पर कंबल तो ठंड से तो बचा ही देगा ना।
आपके लिए वो किसी कारण से कि कलर वलर फेड हो गया, आप यूज नहीं कर रहे, तो दूसरे को दे दे कंबल, गर्मी तो रोक ही देगा। कलर फेड होने से किसी गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ना है। लिखो नेक्स्ट, लिखो संबल योजना। संबल योजना, संबल योजना, इसमें क्या होता है कि कोई गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। यदि कोई परिवार बीपीएल परिवार है तो मध्य प्रदेश सरकार उसको क्या करेगी, 200 यूनिट तक फ्री में लाइट देगी। लिखो यह योजना 2018 से प्रारंभ हुई है, 2018 से प्रारंभ हुई है, और इस योजना में बीपीएल परिवारों को क्या बोल रहा है, क्या बोले, अरे ये तो मध्य प्रदेश के ना, दिल्ली कहां पहुंच गए। अरे ये जो है ना आकांक्षा, ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश सरकार देगी। दिल्ली का कोई योजना हो जैसा उनकी गवर्नमेंट ने बोला हो तो वो जाने। अब देखो क्या रहता है, योजना बनाई है सरकार ने, बीपीएल परिवार को आइडेंटिफाई करना, कनेक्शन देना बहुत लंबा काम है, धीरे धीरे अप्लाई होती है। अब अच्छा, आपको शिकायत यह है कि दिल्ली में कहा गया था मुफ्त बिजली दी जाएगी और नहीं दी गई, कोई इलाज नहीं है। चलो अपन आगे चलते हैं। संबल योजना ध्यान रखना। हाँ, अब एक आती है चरण पादुका योजना, में तो 2-3 बार लिखा चुका हूं, लिख लो हेडिंग, चरण पादुका योजना क्या है ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। 3 बार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं चरण पादुका। हाँ बिल्कुल, कि तेंदु पत्ता संग्राहकों को, वो लोग जो तेंदु पत्ते इकट्ठे करते हैं जंगलों में, उनको क्या करा जाता है, फ्री में जूते चप्पल शूज दिए जाते हैं। तो नोट कर लो, 2-3 ही लाइनें हैं, वैसे मैं बता चुका हूं। सिंगरौली से स्टार्ट हुई थी, 2018 में हुई थी, 2018 सिंगरौली। क्या बोल रहे हैं, बोले क्या, चलो ठीक है, शायद खत्म हो गई बात है ना। चलो नेक्स्ट लिखो दीन बंधु योजना। दीन बंधु योजना, दीन बंधु। अब देखो इसका क्या यूज है। कोई गरीब परिवार है, पता चले वो बिजली का बिल ही नहीं भर पा रहा है ना, तो 2 चीजें रहती है, एक तो जो भी उसका बिल आएगा उसकी अमाउंट, और दूसरा क्या होता है, सरचार्ज। आपने देखा होगा बिजली के बिल पर कि बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें 2 चीजें, एक तो अमाउंट जो आपने यूज करा है वो, और सरचार्ज। तो दीन बंधु योजना में जो गरीब लोग हैं, ध्यान ना, बीपीएल परिवार के लिए है, सबके लिए नहीं है, बीपीएल परिवार के लिए, किस सरचार्ज जो है वो कौन वहन करेगा, कंपनी, यानी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल निगम। सारा सरचार्ज का खर्चा कौन उठाएगा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल निगम, और बाकी जो अमाउंट बचेगी वो उठाएगी कौन, एमपी गवर्नमेंट। तो इस तरह से बीपीएल परिवारों का यदि वो बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं अपने आर्थिक तंगी के कारण, तो सरचार्ज का सारा खर्चा कंपनी खुद उठाएगी और अमाउंट का एमपी गवर्नमेंट। लेकिन बीपीएल परिवारों के लिए है ना, लिखो दीन बंधु योजना। इस योजना द्वारा, ईयर लिख लिया क्या, 2013, इसमें लिख लो 2013। इस योजना द्वारा विद्युत बिल के सरचार्ज का वहन, विद्युत बिल के सरचार्ज का वहन निगम द्वारा, निगम मतलब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल निगम। मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, समय होता जा रहा है इसलिए। सरचार्ज का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत मंडल निगम, या निगम लिख लो, द्वारा
तथा बिल की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चलो अब आओ, बहुत अच्छी योजना एक और, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, समझ गए? ये सुना आपने इस योजना के बारे में, तीर्थ दर्शन योजना? देखो इसमें ऐसा रहता है, ये सभी के लिए है, हाँ, ऐसा नहीं कि बीपीएल या एसटी या एससी या ओबीसी। इसके अंदर ऐसा रहता है 50 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष और किसी भी वर्ग का, इसको उसके जीवन में एक बार राज्य सरकार की मदद से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और बहुत लंबी यात्रा ले जाते हैं, रामेश्वरम, यहां वहां बड़े लंबी लंबी जगह पर जाते हैं ये लोग। इसकी पूरी ट्रेन रहती है, एक पूरी बोगी रहती है, मैंने तो खुद देखी भी है। उसमें झंडे वगैरह लगे रहते हैं, पूरे बहुत सारे एजेड लोग बैठे रहते हैं और एक लंबी सी इसकी पूरी यात्रा रहती है। पूरी ट्रेन बुक होती है ये, ऐसा नहीं कि 10-20 लोगों को भेजना है, पूरी की पूरी ट्रेन होती है, स्पेशल तक चलाई जाती है। उस पर लिखा रहता है तीर्थ दर्शन योजना के तहत अनुबंधित। मैंने खुद देखी है ट्रेन, और पूरी ट्रेन जो है वो जाती है, तो एमपी गवर्नमेंट करती है ये। लिखो, यह योजना 2012 से प्रारंभ की गई है और इस योजना में 50 वर्ष से अधिक आयु के, 50 वर्ष से अधिक आयु के जीवन में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कराई जाती है। तीर्थ यात्रा कराई जाती है। ईयर याद रखना 2012, बाकी तो सब इसमें बातें हैं, तीर्थ दर्शन है, तीर्थ यात्रा कराएंगे। लिखो जीवन अमृत योजना, एक दो कर लेते हैं, टाइम तो हो गया। जीवन अमृत, ये कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट अलग अलग चूर्ण बांटेगी जिसकी मदद से लोग कोरोना से बच सके। मेरे घर पर आया था ये जीवन अमृत योजना के तहत पैकेट आया था, उसमें कुछ पाउडर थे और अलग अलग कंडीशन थी कि आप इसको यूज करें। तो ये अभी चल रही है। लिखो, यह योजना 2020 में प्रारंभ की गई है। इसके द्वारा प्रतिरक्षक चूर्ण पाउडर, चूर्ण मतलब चूर्ण पाउडर, चूर्ण प्रतिरक्षक चूर्ण सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एक और लिख लो लास्ट, अब निर्मल ग्राम पुरस्कार, बस खत्म करते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार, तो अब नाम ही समझ गए होंगे। निर्मल मतलब क्या, साफ सुथरे गांव। तो इसमें ऐसा है कि यदि कोई ग्राम पंचायत बहुत अच्छा काम करती है और उनके गांव में बहुत साफ सफाई है, तो उनको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। 10 लाख, ये ध्यान रखना कि यदि कोई ग्राम पंचायत बहुत अच्छा काम करती है, उनके गांव में सफाई रहती है, सब मैनेज रहता है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। ऐसा नहीं कि 10 लाख का ही मिलेगा, अधिकतम मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक भी ग्राम पंचायत को मिल सकते हैं। तो लिख लो, यह योजना, और तो कुछ बचा नहीं, 2005 में शुरू की गई थी।
योजना के द्वारा ग्राम पंचायत को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ईयर याद रखना 5 का 2005। चलो अब इतनी योजनाएं बहुत है, अब बाकी अपन कल फिर अपने चैप्टर पढ़ेंगे आगे के, ठीक है ना। अब वैसे मैंने मैक्सिमम 90% तो करा दिया, आप समझ सकते हैं 100% तो कुछ हो भी नहीं सकता। बाकी आप भी पढ़ना और नहीं तो नोट्स में सब मिल जाएगा, जो छोटा मोटा कुछ एक बची 8-10 और तो आप हाँ देखो मैंने लिखवाई भी है, जिनके आगे राष्ट्रीय शब्द लिखा है, प्रधानमंत्री लिखा है, वो सब किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैंने हर योजना में बोला भी है। वो नोट्स में पढ़ना, बाकी योजनाएं भी हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं पूरी कराई है मैंने। अब आप आनंद से आए तो थोड़ा लेट हो गए, पर बाकी क्या है, ये एमपी ही स्पेशल है, एमपी पीएससी के लिए है ये, है ना। ठीक, ये ऑफिस से पता करना। टाइम हो गया है ना सर, आ गया। बाकी अपन कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।